नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि गैस का सब्सिडी, पीएम आवास योजना, पेंशन योजना या फिर कोई भी राज्य सरकार का छात्रवृत्ति योजना या केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का योजना, तो आज के समय में सभी प्रकार का जो सरकार पैसा आपको देती है ना, वो सीधे आपके आधार कार्ड में भेजती है। बैंक खाता में पहले भेजा जाता था, अब आधार से जो जुड़ा हुआ आपका बैंक खाता है, यानी डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाता में फिर ट्रांसफर की जाती है। तो इसीलिए आपके बैंक खाता में आधार कार्ड सीडिंग होना चाहिए, यानी आपके बैंक खाता में डीबीटी एनपीसीआई चालू होना चाहिए, तभी सरकारी योजना का पैसा आपका मिलना जारी रहेगा या फिर मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि केवल 5 मिनट में अपना मोबाइल से डीबीटी अपने बैंक खाता में चालू कर सकते हैं। यदि आपका डीबीटी बंद है या बंद नहीं है, क्या है वो सारा स्टेटस केवल आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को कैसे करना है, आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, घर बैठे आपका सारा काम होगा। कोई भी सरकारी योजना का पैसा यदि आपको नहीं मिल रहा है या मिलना बंद हो गया है, तो आपका ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यह प्रॉब्लम की वजह से सरकारी योजना का पैसा या तो नहीं मिलता है या तो मिलना ही बंद हो जाता है। जैसे ये चालू करेंगे, फटाफट से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। डीबीटी एनपीसीआई को चालू करने का 2 तरीका होता है। एक तो घर बैठे अपना मोबाइल से 5 मिनट में चालू कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है ऑफलाइन उनके लिए जो जाकर बैंक में करना चाहते हैं। तो दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा, किन के लिए कौन सा जरूरी है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम को ओपन कीजिए, आप मोबाइल, लैपटॉप किसी में भी, कंप्यूटर में भी, और इसमें आपको लिखकर सर्च करना है एनपीसीआई। जैसे आप एनपीसीआई लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई लिखा हुआ पहली वेबसाइट आएगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कस्टमर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां क्लिक करेंगे तो आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आप यहां देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आप यहां पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे बेस में, यानी भारत आधार सीडिंग इनेबलर में। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या आपके बैंक खाता में डीबीटी चालू है या बंद है। तो इसके लिए यहां पर ऑप्शन है आधार मैप स्टेटस का। तो सबसे पहले स्टेटस चेक करते हैं, यहां क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो आपका आधार नंबर है उसे यहां पर आपको फिल करना है, और जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरने के बाद आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। अब आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिसे यहां भरना है, और वो कौन सा मोबाइल है, वो मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट आपको इस जगह दिख जाएगा। यदि आपका आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आपको ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जुड़ा है तो सब कुछ आप घर बैठे कर सकते हैं। अब ओटीपी फिल करके कंफर्म करेंगे तो आपको यहां देखने को मिलेगा इनेबल फॉर डीबीटी, और यहां नीचे जैसे कि इंडियन बैंक दिख रहा है, आपका जिस भी बैंक खाता में डीबीटी चालू है तो उस बैंक का नाम दिख जाएगा, और यहां पर इनेबल दिखेगा। यदि आपको इनेबल दिख रहा है और जो बैंक में आप बैंक खाता में सरकारी योजना का पैसा चाहते हैं वो बैंक का नाम दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका डीबीटी चालू है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यदि आपका यहाँ पर इनेबल ना दिखे या तो डिसेबल दिखे, या जो बैंक खाता में आप डीबीटी चालू करना चाहते हैं, जिसमें सरकारी योजना का पैसा आप चाहते हैं, उस बैंक का नाम यदि यहाँ आपको ना दिखे, तब आपको डीबीटी चालू करना है। ऐसी स्थिति में जो प्रोसेस है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आधार सीडिंग या डीसीडिंग का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए, सब कुछ घर बैठे हो जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्म खुल गया, अब आधार सीडिंग करने के लिए ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया, जिसे आपको खुद से भरना है। सिंपल है। कैसे भरना है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको आधार नंबर को फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे सीडिंग वाले ऑप्शन को चुनना है। जैसे सीडिंग में आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएगा। 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो यदि आपका बैंक खाता में आधार सीडिंग नहीं है तो पहला ऑप्शन आप चुन लीजिए, और यहाँ पे फ्रेश सीडिंग आपको करना है। लेकिन यदि आपका पहले किसी वहां पर जैसे चेक करेंगे तो किसी दूसरा बैंक का नाम आ रहा है, और चाहते हैं कि उस बैंक में आपका सरकारी योजना का पैसा ना मिले और दूसरा बैंक में मिले, उदाहरण के लिए वहां इंडियन बैंक दिखा, लेकिन आप चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में मिले या स्टेट बैंक में मिले, मतलब बैंक बदलना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में
तीसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन। यहां से आपका पहले जिस बैंक में आधार सीडिंग था वहां से हटा के नए बैंक में करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे, फ्रेश के लिए ये ऑप्शन और बैंक बदलना है तो ये ऑप्शन। तो उस हिसाब से आप चुन लीजिए। अब यहां पर बैंक का नाम देखिएगा, यहां कई सारे बैंक का नाम आपको देखने को मिलेगा। सेलेक्ट योर बैंक का नाम, जिस बैंक में आप डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करना चाहते हैं उस बैंक का नाम को यहां पे चुन लीजिए। जैसे कि पहले आप देखेंगे तो यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम पहले नहीं था, लेकिन अब वो भी जोड़ दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कई सारे बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, लगभग सभी बैंकों का नाम जुड़ गया है। लेकिन किसी वजह से यदि आपका बैंक का नाम यहां ना दिखे तो वैसी स्थिति में बैंक में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको वहां पे डिसीडिंग कराना होगा, यदि इस लिस्ट में आपका बैंक का नाम ना दिखे तो जैसे कि मैं यहां पे पंजाब नेशनल बैंक चुनना चाहूंगा तो मैंने यहां पे चुन लिया, आप उस हिसाब से चुन लेंगे। उसके बाद यहां पे अब आपको यहां पे अपना बैंक खाता संख्या को फिल करना है और यहां पे फिर से अपना बैंक खाता संख्या फिल करना है और ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है इसमें टिक कीजिए और टिक करने के बाद जो कैप्चा यहां आपको नजर आ रहा है ये वाले नंबर्स उसे यहां भरिए और सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट करने के बाद यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसमें नीचे यहां पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखेंगे तो आपके फोन में एक बार फिर से ओटीपी जाएगा जिसे यहां आपको फिल करने के बाद कंफर्म करना है। ये काम यहां पर जो चल रहे सेकंड है इसके अंतर्गत ही आपको करना है, यदि आप ये टाइम खत्म हो गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। ओटीपी फिल करके जैसे आप कंफर्म करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि आधार सीडिंग इज पेंडिंग स्टेटस, काइंडली चेक आफ्टर सम टाइम। रेफरेंस नंबर आपको यहां पर दिख जाएगा, यहां सबसे लास्ट में। इसके माध्यम से आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। ये प्रोसेस जैसे आप करेंगे उसकी केवल 5-10 मिनट में ही या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपका डीबीटी चालू हो जाता है। तो कुछ ही देर के बाद जब आप स्टेटस को चेक करेंगे तो वहां आपको दिख भी जाएगा कि इस प्रकार से आपको यहां पर शो होगा कि स्टेटस में आपका सक्सेस हो गया। रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, योर आधार सीडिंग सक्सेसफुली सीड फॉर पंजाब नेशनल बैंक। इसका स्टेटस भी बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फिर से आप यहां पर आधार मैप स्टेटस में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए फिर से इस वेबसाइट में आएंगे तो यहां पे आधार मैप स्टेटस में क्लिक करके अपना आधार नंबर को यहां भरिए, कैप्चा जो दिख रहा है इसे यहां भरिए और चेक स्टेटस में क्लिक कीजिए। अब इस बार यहां पर आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक यहां पर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं आपका डीबीटी चालू हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि आपका आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप ये प्रोसेस ऑफलाइन करना पड़ेगा, या यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बैंक जाना होगा आपका आधार कार्ड और आपका बैंक खाता लेकर और एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म हमने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है जो कि कुछ इस प्रकार से है और इस फॉर्म को सही तरीके से भर के ब्रांच में जमा करना होगा। इसके साथ आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा। फॉर्म भरना सिंपल है, ब्रांच का नाम लिखिए, मतलब कहां पर किस जगह बैंक आपका है, काला या ब्लू कलम का यूज कीजिएगा। यहां पर बैंक का नाम लिखिए, यहां खाता संख्या भरिए, यहां अपना नाम भरिए, यहां आज का डेट भरिए, मतलब जब फॉर्म आप भर रहे हैं उस दिन का डेट, और यहां पे बैंक खाता संख्या फिर से भरिए। इस जगह पर टिप या साइन जो भी करते हैं वो कीजिए। उसके बाद इस फॉर्म में नीचे आएंगे, यहां पर आपको टिप या साइन जो करना है इस वाले जगह पर आपको करना है। फिर यहां पर टिप या साइन जो करते हैं वो कीजिए। यहां अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड का जेरॉक्स लगा के ये फॉर्म आप जमा करेंगे बैंक में तो वहां से भी 24 घंटे के अंदर आपका डीबीटी चालू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से डीबीटी वाला प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं, जिसके बाद आपका सरकारी योजना का पैसा ये प्रॉब्लम से कभी नहीं रुकेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।